फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है ट्रिकी अप्रोच यूनिक मेथड में। आज हम ज्योमेट्री के क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। जो हमारा पिछला सेशन छूटा था उसे आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। निम्न ट्रायंगल एबीसी में ट्रायंगल एबीसी डी पैरेलल है बीसी के और ए डी बटा डी बी बराबर 3/5। यदि ए सी की वैल्यू 5.6 और सेंटीमीटर है तो ए ई ज्ञात करना है मुझे। ठीक है, ए डी यानी कि ये वाली लेंथ मेरी कितनी दे रखी है 3, और यह डी बी दे रखी है मुझे 5, और ए ई मुझे निकालना है, यानी कि इसे मान लो एक्स। और ए सी कितना है, मुझे ए सी दे रखा है 5.6 यानी कि यह वाली पूरी लेंथ मेरी, यह है मेरी 5.6। ठीक है, और ये पैरेलल है इसके बी सी के। ये वाली लाइन पैरेलल है बी सी के। ठीक है, जब ये पैरेलल है तो ये सिमेट्रिकल होगा, यानी फिगर सिमेट्रिकल होगी। इसका मतलब है अगर ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा। ये एंगल अल्फा है तो ये एंगल भी अल्फा होगा। क्रॉसपोंडिंग एंगल, ये क्रॉसपोंडिंग एंगल यानी कि संगत कोण। ठीक है, तो थीटा के सामने क्या है 3, थीटा के सामने 3, छोटे ट्रायंगल की साइड थीटा के सामने 3 है 3 बटा बटे में थीटा के सामने बड़े ट्रायंगल की साइड, बड़ा ट्रायंगल ये वाला है, छोटा ट्रायंगल ये वाला है। तो बड़ा ट्रायंगल के सामने थीटा के सामने क्या है, ये वाली साइड ए बी कितनी होगी 5 और 3 8, तो 3/8 बराबर अल्फा के सामने छोटा वाला ट्रायंगल ए डी ई ट्रायंगल में अल्फा के सामने कितना है एक्स है, तो एक्स डिवाइड अल्फा के सामने ए बी सी वाले ट्रायंगल, बड़े वाले ट्रायंगल में ए बी सी में, तो अल्फा के ट्रायंगल के साथ अल्फा के सामने कौन सी साइड है, ये वाली साइड है ए सी। तो ए सी की लेंथ कितनी है 5.6, तो ये आ गई 5.6। ठीक है, 8 से काटो से 7 बार जाएगा, यानी कि 0.7 बार। तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2.1 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.7 की 3 में गुना करेंगे तो 7 या 21, और 21 में एक के बाद एक पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट लगा देंगे, ये रहा। तो ऑप्शन नंबर ए 2.1 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। दी गई आकृति में ए जी नो, ये क्या होनी है, ये मेरा ए जी है, ए जी, इसे ए जी है, ए जी पॉइंट है मेरा ए जी। तो ए जी बराबर 9 है। ठीक है, और ए बी 12 है, ए बी यानी कि ये वाली लेंथ पूरी, ये मेरी 12 है, ये वाली लेंथ मेरी 12 है पूरी की पूरी। अगर ये पूरी 12 है और ये 9 है मेरी, तो ये कितनी बच गई 3, ये मेरी बी जी बी 3 सेंटीमीटर, जी बी होगी मेरी 3। ये क्योंकि 12 है ये पूरी, तो 12 में से 9 गए 3, ये 3 आ गई। ठीक है, ए एच 6 है, ये वाली लेंथ कितनी है, ए एच 6 है। एस सी यानी कि ये वाली लेंथ एस सी, ये वाली मुझे एक्स यानी कि ये निकालना है मुझे। ठीक है, 108 इस वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। तो 180 में से 108 गए, 180 में से 108 घटा दो, तो ये बच जाएंगे हम हमारे 10 में से 8 गए 2 और 7 72 डिग्री, यानी कि ये वाला एंगल मेरा 72 डिग्री है, ये एंगल 72 डिग्री। ठीक है, तो ये एंगल 72 और ये वाला एंगल, इस वाले ट्रायंगल में भी ये वाला एंगल कॉमन है, और बड़े वाले ट्रायंगल ए बी सी इसमें भी ये वाला एंगल कॉमन है। तो एंगल 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 साइड यानी कि सिमेट्रिकल हो गई फिगर। ठीक है, तो क्या करेंगे हम, छोटा वाला ट्रायंगल लेंगे ए जी एच। ठीक है, 72 के सामने क्या है, 72 के सामने मेरी यह फिगर है, 72 के सामने साइड है मेरी जी ए, तो जी ए की वैल्यू कितनी 9 बटा। अब इस वाले ट्रायंगल में ये एंगल जो है मेरा थीटा है, और इस वाले ट्रायंगल में मेरा एंगल थीटा है। ठीक है, तो ये थीटा, इस थीटा के सामने क्या लेंथ है ए एच यानी कि 6, और मैंने ये वाली साइड ली थी 72 डिग्री के सामने मेरा एंगल था 9, और इस 72 डिग्री के सामने मेरा जो साइड है, 72 डिग्री के सामने साइड जो होगी मेरी, ये होगी मेरी ये वाली, ये पूरी हो ए सी यानी कि ए सी कितनी होगी मेरे, ए सी होगी मेरे x + 6 बराबर। तो
थीटा के सामने, थीटा के सामने मेरा साइड कितनी है, 6, 6, थीटा के सामने मेरी साइड है 6 छोटे वाले ट्रायंगल में, और इस बड़े वाले ट्रायंगल में थीटा के सामने मेरी साइड कौन सी है, ये वाली है, यानी कि 12। ए बी की वैल्यू कितनी है, 12, यानी कि 12। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 दूनी 6 और 3 चौक 12। ठीक है, 3 दूनी 6, 3 चौक 12, ये कितना होगा, 9 चौक 36, और ये कितना होगा, 2x प्लस 6 दूनी 12। ठीक है, तो 2x बराबर 36 में से 12 के कितने हैं, 3 में से गया 2, ये आ गया 24। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ गई 12। 2 से काटो 24 को तो कितने बार कटेगा, 12 बार, 2 कम 2, 2 दूनी 4, तो x की वैल्यू 12। ये मेरी x जो है एस है, एस की वैल्यू कितनी आ गई, 12, यानी कौन सी बात करनी थी मेरी, एस तो एस क्या होगी, 12। तो ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नीचे दिए गए आकृति में ई ए बी का मध्य बिंदु है, ई जो है, ई कहाँ है, ये रहा, ये रहा, ये ए बी यानी कि पूरी लाइन है जो ए बी, इसका मिड पॉइंट है ये ई यहाँ पे। ठीक है, और एफ ए डी का मध्य बिंदु है, एफ जो है ए डी का, ए डी वाली यानी कि पूरी लाइन, इसका मिड पॉइंट कौन सा है, ये एफ है। ठीक है, एफ ए ई सी का क्षेत्रफल 13, यानी कि एफ एफ ए ई सी, यानी कि ये जो साइड है ना, ये वाली पूरी, ये वाली साइड, ये वाली साइड, ये वाली साइड, इसका पूरा एरिया दे रखा है मुझे 13। ठीक है, 13 स्क्वायर। ठीक है, अब देखो, जब ये मिड पॉइंट है, ये मिड पॉइंट बराबर एरिया को बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि अगर इस वाले ट्रायंगल को देखेंगे हम, एफ सी ए, एफ सी ए, अगर इसका एरिया x है तो इसका एरिया भी x होगा। ठीक है, अब ये ट्रायंगल देखेंगे हम जिसका मिड पॉइंट E है, इसमें ई सी ई, और अगर इसका एरिया मेरा y है तो इस ट्रायंगल का एरिया भी y होगा, ई सी बी का भी y होगा, क्योंकि ये इसका मिड पॉइंट है E, इसका मिड पॉइंट E है क्योंकि। ठीक है, तो इस पूरे ट्रायंगल का एरिया कितना हो गया, इस पूरे ट्रायंगल का एरिया होगा मेरा, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, इस वाले ट्रायंगल का एरिया, ये जो मेरा ट्रायंगल है, इस वाले ट्रायंगल का एरिया जो है ये यहाँ पे, यहाँ से लेके जो यहाँ तक की है ना मेरे, ये यहाँ पे जो यहाँ पे मिल रही है ये सी तक, ये ये पूरा ट्रायंगल का एरिया होगा मेरा एक्स ये और एक्स ये, 2x, और इस वाले ट्रायंगल का एरिया बी ए सी बी का एरिया कितना हो गया, y, और ये y, 2y, 2x प्लस 2y। और देखो इस वाले एरिया, ये वाला एरिया दे रखा है मुझे, ये वाला जो ये वाला एरिया है, ये वाला एरिया, ये वाला एरिया देखो x था और इसका एरिया था y, तो इसका पूरे का, इस पूरे का एरिया जितना है ये साइड कर रखी है मैंने, इसका एरिया x प्लस वाई है, तो इसका एरिया मेरा x प्लस वाई है, इस वाले ट्रायंगल का, ट्रायंगल नहीं है ये, चतुर्भुज ए ई एफ सी, इसका एरिया मेरा x प्लस वाई है, और क्वेश्चन में क्या दे रखा, 13, 13, एफ ए ई सी का एरिया 13 दे रखा, जबकि इसका एरिया हमारे अकॉर्डिंग है x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है मुझे, 13, एक्स प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, 13, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू की 13 है, 2 कॉमन ले लेंगे इसमें से, तो ये कितना आ गया, एक्स प्लस वाई, तो एक्स प्लस वाई की वैल्यू मेरी 13 है, तो 13 दूनी 26, यानी कि 26, यानी कि पूरा का एरिया ए बी सी डी का एरिया मेरा निकल गया है 26, ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। दिया हुआ है कि ए बी और सी डी समांतर है, ए बी और सी डी कहाँ है, ये ए बी और ये सी डी, ये पैरेलल है। ठीक है, यदि रेखा एल एम और एन को बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती है, एल जो ये वाली लाइन है, ये वाली ये तिरक रेखा, यह मेरी जो है एम और एन, एम ये वाली लाइन और ये लाइन एन, इन दोनों को प्रतिच्छेद करती है। ठीक है, तो थीटा और एंगल ओडीएस का अनुपात ज्ञात करो, एंगल थीटा यानी कि एंगल थीटा ये वाला एंगल, ये थीटा है एंगल थीटा, और एंगल ओडीएस, ओडीएस कौन सा, ओ डी एस, यानी कि ये वाला एंगल, ये वाला एंगल ज्ञात करना है मुझे इधर से। ठीक है,
अनुपात रेशो याद करना है थीटा और एंगल ओडीएस का, ठीक है। देखो ये वाई है, ये 2x है, ठीक है। अगर ये x है, ये वाला एंगल x है, तो वर्टिकल अपोजिट एंगल बराबर होते हैं, तो ये x है तो ये भी x होगा, ठीक है। और पूरे ट्रायंगल का जो मेरा जो एंगलों का योग होता है वो होता है मेरा 180 डिग्री। तो ये कितना होगा y, ये y प्लस ये कितना होगा 2x और x 3x और ये वाला एंगल 2y प्लस के 2y बराबर कितना 180 डिग्री के, ठीक है। तो 3x और 2y और एक y 3y, 3x प्लस 3y बराबर 180 डिग्री, ठीक है। तो 3 कॉमन ले लो यहाँ से, तो x प्लस वाई बराबर 180 डिग्री। तो x प्लस वाई की वैल्यू कितनी आ गई, x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 60, 3 6 18 1 0 60, x प्लस वाई की वैल्यू होगी 60, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये 2x, ये एंगल 2x है और ये एंगल है y, तो इसका स्टेरिक एंगल कौन सा है, इस ट्रायंगल का स्टेरिक एंगल है ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल जो है इसका और इसका एक्सटीरियर एंगल है। इन दोनों एंगल का सम जो है ये वाला होता है, ये इस एंगल और इस एंगल का सम ये वाला एंगल होता है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, x बराबर कितना आ गया मेरा 2x प्लस वाई, 2x प्लस वाई। तो 2x में से x गया, ये इधर चल जाएगा, तो 2x में से x गया, x बचेगा, x बराबर y के आ गया। तो x बराबर y यानी कि x बराबर y, ठीक है। अगर x बराबर y है, ठीक है, तो x की वैल्यू y रख दो यहाँ से, तो y रखेंगे तो y और y 2y, तो 2y बराबर 60 के, तो y बराबर कितना आ गया 30 डिग्री। और y 30 डिग्री आ गया तो x भी 30 डिग्री आ गया, क्योंकि x प्लस वाई 60 था, तो x भी 30 डिग्री, x भी 30 डिग्री, ठीक है। तो एंगल हमें क्या निकालना, एंगल ओ डी एस, एंगल ओ डी एस। अगर ये एंगल 2y है तो इस वाले एंगल, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है। अगर इन दोनों का सम 180 डिग्री होता है तो ये वाला एंगल कितना हो जाएगा 180 में से घटा दो इसे, 180 माइनस के 2y, 180 माइनस 2y, तो 180 माइनस 2y 180, और y कितना है मेरा 30 है, तो 30 दूनी 60, इसमें 60 हटाएंगे तो कितना आ जाएगा 120 डिग्री। यानी कि ये वाला एंगल मेरा 120 डिग्री आ गया, एंगल ओ डी एस, एंगल ओ डी एस मेरा 120 डिग्री आ गया, ठीक है। 120 डिग्री यानी कि ओ डी एस आ गया मेरा 120 डिग्री। और मुझे चाहिए अब थीटा चाहिए, क्योंकि रेशो चाहिए होगा ना थीटा और ओ डी एस का, तो थीटा एंगल, ये वाला थीटा एंगल, ये वाला चाहिए मुझे, ठीक है। तो देखो ये वाला एंगल x, ये x हो गया और ये होगा 2x, ठीक है। 2x और x और ये वाला एंगल थीटा, इन तीनों का सम, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम कितना होगा 180 डिग्री, ठीक है। तो 2x प्लस x 3x, तो 3x, तो 180 माइनस 3x, 180 माइनस 3x, थीटा की वैल्यू कितनी आएगी 180 माइनस 3x, क्योंकि इन तीनों का, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल और इस वाले एंगल, ये वाला एंगल है, इनका सम 180 डिग्री होता है। 180 में से घटा दिया मैंने x 2x और x 3x, 180 माइनस 3x, तो थीटा की वैल्यू आ गई, तो 180 माइनस x की वैल्यू कितनी है मेरी 30 डिग्री है, तो 30 इंटू 3 कितने हो गए 90, तो 180 में से 90 गए 90, 180 में से 90 गए 90 आ गया, ठीक है। और थीटा, तो मेरा थीटा रेशो एंगल ओ डी एस, थीटा कितना आया मेरा 90 रेशो, और जी एंगल ओ डी एस कितना है 120 डिग्री, 90 डिग्री और 120 डिग्री, तो 0 से 0 कट गई, और 3 तिया 9 और 3 चौक 12, 3:4, तो मेरा आ गया 3:4, इन एंगलों का रेशो आ गया 3:4। ऑप्शन नंबर मेरा आ गया सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्न आकृति में ए बी परपेंडिकुलर बी सी और बी डी परपेंडिकुलर ए सी है, यानी कि ए बी कहाँ है मेरा, ए बी है, ए बी पे परपेंडिकुलर, ए बी परपेंडिकुलर किस पे है बी सी पे है, यानी कि इस बी सी पे जो है, इस बी सी पे ये वाली लाइन परपेंडिकुलर है, ठीक है, यानी कि परपेंडिकुलर मतलब 90 डिग्री है, ठीक है। अब कह रहा है बी डी परपेंडिकुलर है ए सी पे, ये बी डी जो बी डी वाली लाइन है ये परपेंडिकुलर इस वाली लाइन पे ए सी पे, अगर परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि सी ई, जो सी ई है, ये वाली सी ई ये लाइन है, वह एंगल सी को प्रतिच्छेद करती है, एंगल सी यानी कि ये एंगल सी है, इस एंगल को प्रतिच्छेद करती है, प्रतिच्छेदित यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर है, या इसका मतलब ये एंगल बाइसेक्टर है अगर प्रतिच्छेद करती है, यानी कि इसका मतलब है ये वाला एंगल जो एंगल सी है ना,
इसे दो भागों में बांट देगा यहाँ एंगल बाइसेक्टर, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर काम करेगा, क्योंकि इसने कहा ना कि एंगल सी को प्रतिच्छेद करती है, ठीक है। तो ये एंगल दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ये एंगल मान लो मेरा अल्फा है, एंगल अल्फा है, तो ये एंगल भी अल्फा होगा, ठीक है, ठीक है। अब देखो ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों एंगलों का सम होता है 180 डिग्री ट्रायंगल में, ठीक है। अगर ये 30 डिग्री है और ये 90 डिग्री है, ये कितना होगा 120 डिग्री। अगर ये 120 डिग्री है तो इस ये वाला एंगल कितना हो जाएगा, ये 60 डिग्री। अगर ये पूरा एंगल सी 60 डिग्री है तो ये 60 डिग्री है, तो ये अल्फा, ये अल्फा, यानी कि ये एंगल बाइसेक्टर है, तो ये 30 डिग्री हो जाएगा इधर वाला 30 डिग्री, और इस साइड वाला भी 30 डिग्री, यानी कि 30 डिग्री होगा, क्योंकि एंगल बाइसेक्टर था, ठीक है। अगर ये 90 है, अब देखो इस वाले त्रिभुज में ई डी सी में, इस वाले त्रिभुज में ई डी और सी में ये 90 है और ये 30 है, तो 90 और 30 कितना होगा 120। तो ये एंगल, तीनों एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। ये 90 और 30 120, इन दोनों एंगल, इस वाले एंगल और इस वाले एंगल का सम 120, तो ये एंगल कितना बचा, ये एंगल बचा 60 डिग्री। ये तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। देखो 60 90 कितने होगा 150, 150 और 30 180, ठीक है। तो एंगल ई मेरा कितना निकल गया 60 डिग्री। तो एंगल सी ई डी, एंगल सी ई डी, ये वाला एंगल पूछा था ने, ई वाला 60 डिग्री, तो ये वाला निकल गया मेरा 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। त्रिभुज ए बी सी में एंगल बी एक समकोण है, एंगल बी, ये रहा एंगल बी, ये समकोण है, यानी 90 डिग्री है, ये 90 डिग्री बना रहा, ठीक है। यदि ए सी 6 सेंटीमीटर है, ए सी मेरा 6 सेंटीमीटर है, यानी कि वाली लाइन यहाँ से लेके यहाँ तक की ये लाइन मेरी 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये मेरी लाइन होगी 6 सेंटीमीटर, ठीक है। और भुजा ए सी पर डी मध्य बिंदु है, भुजा ए सी पर, भुजा ए सी कहाँ है, यह भुजा ए सी है, इस पर डी जो है मध्य बिंदु है, यह डी अगर ये मिड पॉइंट है ए सी का, इस वाली लाइन का, और ये मिड पॉइंट है डी, तो यह वाली भुजा और यह वाली भुजा बराबर होगी। अगर ये वाली भुजा और यह वाली भुजा, यह वाली भुजा बराबर होगी, अगर ये भुजा, यह भुजा बराबर है, तो यह वाली भुजा भी बराबर होगी, ये तीनों भुजा बराबर होगी, क्योंकि सब समकोण त्रिभुज है। समकोण त्रिभुज में जो हमारा परिकेंद्र होता है, ये हमारा परिकेंद्र होता है, ये वाला बिंदु परिकेंद्र। अगर मैं इसे मान के एक यहाँ पे वर्त खींचूंगा ना, अगर यहाँ पे वर्त बनाऊंगा, अगर मैं यहाँ पे वर्त बनाऊंगा, अगर देखो वर्त बनाऊंगा, अगर मैं ये वर्त बनाता है नहीं मेरा, पर ये वर्त होगा, यहाँ पे वर्त एक सर्कल बन जाएगा, और सर्कल बन जाएगा तो ये सर्कल की ये वाली जो होगी ना, यह रेडियस होगी, ये वाला रेडियस होगी, और ये रेडियस होगी, तो ये भी रेडियस होगी, ठीक है। तो ये अगर मेरा यह रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, और ये भी रेडियस है, तो इसका मतलब है ये बराबर है इसके और ये बराबर है इसके, ठीक है। तो देखो बी डी की लंबाई पूछेंगे, बी डी की लंबाई पूछी, अगर ये 6 सेंटीमीटर है पूरी लाइन, ए और सी पूरी लाइन 6 सेंटीमीटर है, और ये मिड पॉइंट है डी, तो ये बराबर भागों में बढ़ जाएगी, ये 3 हो जाएगी और ये भी 3 हो जाएगी। अगर ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगी। तो बी डी, जो बी डी है मेरी, बी डी ये भी 3 सेंटीमीटर होगी। ऑप्शन नंबर सी। देखो मैं दोबारा एक बार बना के दिखा सकता हूँ। ये ट्रायंगल है मेरा, ये देखो ये ट्रायंगल है, ये समकोण है बी मेरा समकोण है, और ये मेरा ए है, और ये सी है, और यहाँ पे ये जो है ये डी है, ये मेरा मिड पॉइंट है, ये मेरा डी मिड पॉइंट है, ठीक है। अगर ये मेरा मिड पॉइंट है तो ये वाली भुजा और ये वाली भुजा बराबर होगी, क्योंकि ये मध्य बिंदु है इस वाली भुजा का एसी का, तो ये बराबर होगी। अगर ये बराबर, जब भी ये दोनों बराबर होगी तो ये वाली भुजा हमेशा बराबर होगी इनके ही। अगर ये पूरी 6 सेंटीमीटर है और ये पूरी 6 सेंटीमीटर है, तो यह आधी हो जाएगी, यानी कि ये 3 हो जाएगी, ये भी 3 हो जाएगी, और ये 3 है, ये 3 है, तो ये भी 3 होगी। तो बी डी की लंबाई मेरी 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, यानी कि ये वाली। ऑप्शन नंबर सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 7 ए बी सी डी एक वर्ग है, ठीक है। ए बी सी डी, और ए बी सी डी एक वर्ग है, तो इसके चारों एंगल 90 डिग्री के होंगे, 90 डिग्री के, ये भी 90 और ये भी 90, ठीक है। अब कह रहा कि क्षेत्रफल 4 है, अगर क्षेत्रफल 4 है तो इसका साइड कितनी होगी, साइड होगी इसकी 2, और क्षेत्रफल 4 है तो साइड मेरी 2 होगी इसकी, ठीक है। तो और जो दर्शाए गए आकृति के अनुसार 4 त्रिभुजों में विभाजित है, 4 त्रिभुजों में, देखो 1 2 3 और 4 त्रिभुज में विभाजित हो रखा, ठीक है। तो त्रिभुजों के परिमितियों का योग क्या है, त्रिभुज के परिमितियों का योग बताना मुझे, ठीक है। अगर देखो मेरे
जो मेरे ये 90 डिग्री है, चारों एंगल 90 पे है, ठीक है। तो ये जो त्रिभुज का जो ये डायगोनल है ना, डायगोनल, ये ए सी डायगोनल और ये बी डी डायगोनल, ये दोनों जो है मेरे 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे काटते हैं, 90 डिग्री पे, ठीक है। और ये जो मेरे डायगोनल है ये आपस में बाइसेक्ट करते हैं, यानी कि आपस में बराबर भागों में बढ़ जाते हैं। तो ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है, और ये वाली लाइन इसके बराबर है, ये वाली लाइन इसके बराबर है, ठीक है। ठीक है, अब देखो, अगर ये 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, ये भी 2 सेंटीमीटर है, क्योंकि ये स्क्वायर है यानी कि वर्ग है, तो ये इसकी चारों भुजाएं बराबर होती है, ठीक है, 2। तो इसका परिमाप कितना होगा, 2 2 2 2, 2 और 2 4, 4 2 6, 6 2 8, यानी कि 8 प्लस में ये वाला डायगोनल, ये डी बी कितना होगा, इसका डायगोनल कितना होता है, वर्ग का डायगोनल होता है a√2, 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 ए की वैल्यू कितनी है 2, तो ये कितना हो गया 2√2। तो ये वाली लाइन 2√2 और ये वाली लाइन 2√2, ये डायगोनल बराबर होते हैं वर्ग के। तो a√2, ये वाली लाइन 2√2 और ये वाली लाइन 2√2, तो ये 2√2 प्लस में 2√2, ठीक है। इस वाला डायगोनल 2√2 और ये वाली डायगोनल 2√2, ठीक है। तो दो त्रिभुज, दो 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 डायगोनल है, तो इसका मतलब है दो एरिया बनेगा इसका, तो 2 गुना कर दो इसे, ठीक है। तो ये होगा 8 प्लस 2√2 कितना होगा 4√2, 4√2, 2 × 4√2, यानी कि 8 प्लस 4 दूनी 8, 8√2, तो 8 कॉमन लूंगा तो 1 + √2, 8 × 1 + √2 कौन से में, ऑप्शन नंबर बी में। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। 8, किसी चतुर्भुज की भुजाओं को नीचे दिए गए अनुसार बढ़ाया गया है, ठीक है। अगर ये चतुर्भुज है, चतुर्भुज के चारों एंगुल का जो सम होता है 360 डिग्री होता है, ठीक है। और ये बाह्य एंगल है, ये 75 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, 115 डिग्री है, यानी कि 115 डिग्री है, ये 75 डिग्री है, ये x डिग्री है, ये 90 डिग्री है, ठीक है। तो मुझे x की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। और इनका सम कितना होगा 360 डिग्री, ठीक है, इन्हें जोड़ लो, 90 + 75 + 115 + x बराबर 360 डिग्री, क्योंकि चारों का सम 360 डिग्री होगा, इन चारों एंगलों का सम 360 डिग्री, ठीक है, क्योंकि ये क्वाड्रिलेटर है ना, चतुर्भुज, ठीक है। तो कितना हो गया, ये हो गया मेरा 90 75, 90 और 75, ये कितने हो गया 165, ये 165, ठीक है, और ये 115, कितना हो गया मेरा 5 और 5 10 की 0, 6 7 और 1 8 और 1 2 280, 280 प्लस के x बराबर 360। तो 360 में से 280 गए, कितना बचेगा 380, तो 80 बचेगा। देखो 360 में 280 गए, 80 बचेगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। यदि दो समांतर रेखाओं को दो अलग अलग तिर्यक छेदी रेखा प्रतिच्छेद करती है तो इन 4 रेखाओं द्वारा बना चतुर्भुज होगा, ठीक है। यानी कि इसका मतलब क्या रहा, यह पैरेलल लाइन है, ठीक है, और यह पैरेलल लाइन है एक, और इसे एक तिर्यक रेखा प्रतिच्छेद करती है, एक तिर्यक रेखा, यानी कि दो अलग अलग तिर्यक रेखा, एक यह तिर्यक रेखा, एक ये है, दो अलग, इस पैरेलल लाइन, दोनों पैरेलल लाइन को ये जो है मेरी प्रतिच्छेद कर रही, ठीक है। तो यह वाली लाइन, यह लाइन बराबर होती है। अगर ये लाइन बराबर हो, यह वाली लाइन तो यह लाइन तो बराबर होगी, तो क्या बनेगा मेरा समांतर चतुर्भुज। नहीं, समांतर चतुर्भुज क्या होता है, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है। हाँ, ये आमने सामने की भुजा बराबर है, पर ये वाली लाइन इस लाइन के बराबर नहीं है, तो ये वाला आंसर नहीं होगा मेरा, ठीक है। समचतुर्भुज क्या होता है, समचतुर्भुज की चारों भुजाएं बराबर होती है, तो ये तो भुजा बराबर है, ये भी भुजा बराबर है, पर ये वाली भुजा बराबर नहीं है, चारों भुजा बराबर नहीं है, यानी किसकी जो ये बना रहा मेरा, तो ये भी नहीं ऑप्शन है। वर्ग की चारों भुजा बराबर होती है, 4 भुजा बराबर नहीं है यहाँ पे। समलंब चतुर्भुज की आमने सामने की भुजा बराबर होती है, ये असमान भुजाएं होती है, ये वाली और ये वाली असमान भुजाएं होती है, तो इसका मतलब है समलंब चतुर्भुज है मेरा।
तो ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। निम्नलिखित आकृति में एंगल एडीसी ज्ञात करें। एंगल एडीसी, ठीक है। अगर ये वाली साइड इस साइड के बराबर है और ये वाली साइड इस साइड के बराबर है, ठीक है, कोई बात नहीं, ठीक है। और ये इस साइड के सामने में अगर अल्फा है तो इस साइड के सामने भी अल्फा होगा, अपोजिट एंगल, ठीक है। यदि इस साइड के सामने 70 डिग्री है तो इस साइड के सामने भी मेरा, नहीं नहीं यहाँ पे नहीं, ऐसे नहीं, ये अल्फा होगा, ये अल्फा होगा साइन, ठीक है, और ये 70 डिग्री है, ठीक है। तो ये 70 डिग्री है तो इसके सामने क्या होगा मेरा, इसका सामने अगर थीटा है तो इस वाले साइड के सामने भी थीटा होगा, अपोजिट एंगल, क्योंकि देखो ये वाली साइड है, ये वाली साइड बराबर है, यह साइड बराबर है, तो इस साइड के सामने अगर एंगल थीटा है तो इस साइड के सामने भी एंगल थीटा ही होगा। ऐसे ही है, ये वाली भुजा, ये वाली भुजा बराबर है, तो इस भुजा के सामने अगर अल्फा है तो इस भुजा के सामने भी अल्फा ही होगा, ठीक है। तो देखो अब कैसे निकाल लेंगे हम इसे। तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है ट्रायंगल में, ठीक है। थीटा थीटा 70, तो कितना होगा 2 थीटा और 70, 2 थीटा प्लस 70 बराबर 180 डिग्री, 2 थीटा प्लस 70 बराबर 180 डिग्री। तीनों एंगलों का सम लगा दिया मैंने यहाँ पे, ठीक है। और 2 थीटा बराबर 180 में 70 गए तो ये कितना बचा 110 डिग्री, ठीक है। तो थीटा बराबर कितना होगा 55 डिग्री, थीटा बराबर 55 आ गया। थीटा की वैल्यू 55, यानी कि अभी 55 और ये भी 55, ठीक है, ये 55 ये भी 55। तो एंगल कौन सा बताना मुझे, एंगल ए डी सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल में निकालना है, ये वाला एंगल निकालना। तो देखो एक बात बताओ, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, इसका एक्सटीरियर एंगल ये है ना, इस त्रिभुज का, इस त्रिभुज का एक्सटीरियर एंगल ये वाला एंगल है। तो इन दोनों का सम, इसका सम और इसका सम ये वाला एंगल होगा, ठीक है। तो क्या होगा 2 अल्फा बराबर कितना होगा थीटा के, 2 अल्फा बराबर थीटा के, तो अल्फा बराबर कितना होगा, थीटा कितना है 55, तो 55/2, ठीक है। तो कितना होगा 2 से काटो से, 2 दूनी 4, ठीक है, 2 सत्ते 14 और 2 पंजे 10, 27.5। तो ऑप्शन नंबर बी 27.5, ठीक है। इसे और एक तरीके से और कर सकते थे अगर करना चाहते हो तो। देखो ये अल्फा ये अल्फा, ठीक है। तो तीनों एंगल का सम क्या होता है 180 डिग्री, तीनों एंगल का सम 180 डिग्री होता है। तो ये अल्फा तो 2 अल्फा, तो 180 में 180 माइनस 2 अल्फा, तो ये कितना होगा, ये होगा मेरा एंगल 180 माइनस 2 अल्फा, 180 माइनस 2 अल्फा, ये एंगल मेरा 180 माइनस 2 अल्फा हो गया, ठीक है, 180 माइनस 2 अल्फा। तो अगर 180 माइनस 2 अल्फा है और ये वाला एंगल क्या होता है मेरा 180 डिग्री के बराबर होता है, ठीक है, 180 डिग्री के बराबर। तो ये थीटा प्लस 180 माइनस अल्फा बराबर 180 डिग्री, तो 180 डिग्री का कट गया, ये वाला ये जो है यहाँ पे जो 180 डिग्री है, यहाँ पे ये जो है यहाँ पे थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू लिख लेगी। थीटा माइनस अल्फा की वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है इस समय, ये कुछ नहीं निकालने का। तो ये अगर मैं देखूँ इस वाले ट्रायंगल में देखूँ, ये 70 डिग्री है, ये थीटा प्लस अल्फा है और ये अल्फा है। तो इस वाले ट्रायंगल में देखो, अगर पूरे वाले ट्रायंगल में इसमें देखो, इसमें इस वाले ट्रायंगल में 70 डिग्री, ये थीटा प्लस अल्फा, ये अल्फा, तो 70 डिग्री प्लस थीटा प्लस अल्फा और कितना, थीटा प्लस अल्फा और प्लस के अल्फा बराबर कितना 180 डिग्री, ठीक है, 180 डिग्री की हो गया 80 डिग्री। तो 70 प्लस थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर कितना 180 डिग्री के, ठीक है। थीटा 70 इसमें से घटा दो, थीटा प्लस 2 अल्फा बराबर 70 इसमें से घटा दो, 180 में से कितना आ गया 110, और थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू 55 डिग्री निकाल ली थी मैंने। तो 2 अल्फा बराबर 110 में से 55 गए 55 डिग्री, तो अल्फा की वैल्यू कितनी आ गई 55/2, अल्फा की वैल्यू 55/2 यानी कि इसका मतलब है 27.5, ऑप्शन नंबर बी। अगले ऐसे ही आपको सेशन मिलते रहेंगे। अगर आपको हमारा ट्रिक और अप्रोच अच्छी लग रही हो तो हमारे वीडियो को देखते रहिए और चैनल को सब्सक्राइब करें, और ये जो हमारी वीडियो है इसे लाइक करें और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
वीडियो को शेयर करें, सॉरी माय मिस्टेक, वीडियो को शेयर करें। थैंक यू।